चलो. Hello friends, today we are going to discuss a very recent, up till recently this controversy has been very significant. It's about GDP methodology or regarding the GDP back series data which the government has been in a lieu of controversy. This has been a controversial move, okay? So we'll study about what is this controversy and in 3 parts we'll cover this, okay? So now, GDP back series controversy. This is part 1. In part 1 we'll discuss that what was actually the changes in GDP methodology that were introduced by this government in 2015. 2015 में कुछ basic changes करे हैं government ने, ठीक है? Let's take a look at these changes. उसके बाद we'll understand कि back series methodology में controversy क्या है, okay? So पहला change तो क्या था कि GDP इनिशियली फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती थी. अब GDP मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है? अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क क्या है? फैक्टर कॉस्ट पे जो GDP होती है ना, जो GDP फैक्टर कॉस्ट पे होगी, उसमें अगर हम नेट टैक्सेस ऐड कर दें तो हमें मिलता है GDP एट मार्केट प्राइस. नाउ ये चेंज इसलिए किया था बिकॉज इट इज अ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस. जीडीपी इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि नेट का मतलब क्या है? नेट टैक्सेस. नेट टैक्सेस इंक्लूड्स टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. जब आप टैक्सेस ऐड करते हो और उसमें से सब्सिडीज माइनस कर देते हो तो आपको मिलता है नेट टैक्सेस. अकेला ये वाला पोर्शन होगा ग्रोस टैक्सेस. नेट टैक्सेस वुड बी टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. जब टोटल जितनी भी गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइंड यू, ठीक है, माइनस आप सब्सिडीज करोगे तो आपको मिलेगा नेट टैक्सेस. और इसी नेट टैक्सेस को जब आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस. सो जीडीपी कैलकुलेटेड एट factor cost would give you GDP calculated at market price. Okay, now this is very significant and what has been the controversy we'll look at in further lectures. Thank you so much. Okay friends, welcome to part 2 of GDP back series controversy. Okay, last time हमने देखा था कि GDP जो है वो अब factor cost से हटा के market price पे कर दी गई है. बट एक और इसमें एडिशन की गई है, वो है जीवीए की. हम अमूमन देखते हैं न्यूज़पेपर्स में जब हम पढ़ते हैं कि जीवीए ग्रोथ हैज बिन दिस एंड जीडीपी ग्रोथ हैज बिन दिस. जीवीए जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है वो इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस की गई है कि जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन से सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, इंडस्ट्री एक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है. तो जीडीपी में जो सेक्टर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम जीवीए में देखेंगे. और ओवरऑल जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो सारे जीवी ऐड कर देंगे और हमें जीडीपी मिल जाएगा. बट एक सटल सा डिफरेंस है ओवरऑल जीवीए में और ओवरऑल जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हमें फिगर्स दिखते हैं. यू मस्ट हैव सीन कि जीडीपी हैज बीन फॉर एग्जांपल 7.6% ग्रोथ रेट और जीवीए ग्रोथ रेट हैज बीन 7.2%. ये फर्क कहां से आया? ओके, लेट्स लुक एट दैट. अभी तक हमने देखा था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्सेस ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस मिल जाता है. पर टैक्सेस भी 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस और एक होते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस. प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, फर्क बिल्कुल सिंपल है. प्रोडक्शन टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगते हैं. प्रोडक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो एक प्रोडक्ट पे लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं ये डस्टर या ये मार्कर, तो प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होंगे कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई है और मैं उसमें ये मार्कर बनाता हूं, तो प्रोडक्शन टैक्स होगा. मुझे मार्कर बनाने के लिए जो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लैंड खरीदता हूं तो मुझे लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा है, ठीक है. मुझे स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ रही है फॉर ऑल माय लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है. ये जो टैक्सेस हैं दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट पे नहीं लग रहे, प्रोडक्शन के प्रोसेस पे लग रहे हैं.
प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होंगे? जो इस मार्कर पे टैक्स लगेगा, और वो क्या होते हैं जनरली? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि आज के जमाने में जीएसटी। ये एक पेन पे जीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ये पेन अगर 10 रुपीज का है और इस पे 2 रुपीज का जीएसटी है, तो हमारे लिए मार्केट प्राइस क्या होगा? 12 रुपीज। ओके, सो अब प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस में हमें फर्क पता चल गया। अब होता क्या है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट प्रोडक्शन टैक्सेस लगा देते हैं ना, तो हमें मिलता है जीवीए। और इसी जीवीए में जब हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, तो हमें मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यही फर्क है इन दोनों चीजों में। जीवीए हम सेक्टर्स के लिए देखते हैं, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी हम जीवीए निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का जीवीए ऐड कर दें तो हमें मिलेगा जीवीए पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, अब जो हम सुनते हैं कि जो फर्क आ रहा है, फॉर एग्जांपल जीवीए ग्रोथ रेट आया 7.1%, जीडीपी ग्रोथ रेट आया 7.4%। ये फर्क किसको एट्रीब्यूटेड होगा? नेट प्रोडक्ट टैक्सेस या जीएसटी कलेक्शंस को। जितनी ज्यादा जीएसटी कलेक्शंस उतना इन दोनों में फर्क, जितनी कम उतना ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ होंगे। 7.1 की जगह 7.4 की जगह 7.2 होगा। ज्यादा जीएसटी कलेक्शंस 7.4, 5 ऐसे होगा। ऑलराइट, नेट का मतलब इधर भी वही है जो इधर था। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस वुड बी नेट प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस वुड बी नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस वुड बी प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। यही चीज हमें दे देगी जीवीए। यही फर्क होता है इन चीजों में। ओके, फॉर नेक्स्ट पार्ट ट्यून इन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस कंट्रोवर्सी व्हिच इज गोइंग ऑन। ठीक है, 2 other changes were introduced in 2015 when we changed the GDP methodology. One was we changed the base year from 2004 and 5 to 2011-12. This is simple, but the other change was we are now utilizing Ministry of Corporate Affairs new database which goes by the name of MCA 21. MCA 21 ये एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव था। अब जितना भी पेपर फॉर्मेट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको रेगुलेट करती थी, अब पेपरलेस फॉर्मेट ऑनलाइन में करेगी। इस ऑनलाइन फॉर्मेट की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस का डेटा आ जाता है, कितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना वो इनपुट गुड्स यूज कर रहे हैं, कितना उनका प्रॉफिट है। ये डेटाबेस बहुत काम का है, इसी से ही हम जीडीपी आगे कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा चेंज जो हमने करा है वो ये है कि अब हम MCA 21 का डेटाबेस यूज करेंगे जो बेटर है। ओके, ऑनलाइन है, ठीक है, इसलिए बेटर है और इट इज मोर ट्रस्टवर्दी। ऑलराइट, MCA 21 का डेटाबेस। नाउ द कंट्रोवर्सी इज कि 2011-12 का बेस ईयर है। 2011-12 से लेके अब तक जो चल रहा था जीडीपी ग्रोथ रेट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सबने एक्सेप्ट करा। दो इस मेथोडोलॉजी में कई कंट्रोवर्सीज थी, बट दे डाइड डाउन। रिसेंटली बैक सीरीज निकाली है। बैक सीरीज मींस 2011-12 से पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट के ईयर्स थे, उस टाइम पे अगर हम यही 3 मेथोडोलॉजिकल चेंजेस जो हमने करे हैं वही अप्लाई करें तो ग्रोथ रेट क्या निकलता है। और उससे पता चला कि ग्रोथ रेट इतना था नहीं जितना पुरानी गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट वाज क्लेमिंग इट टू बी। As a matter of fact, it was lesser than what the current government is showing. Current government का GDP growth rate ज्यादा है UPA 1 और 2 से। Now इसी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। प्लस इट्स एन इलेक्शन ईयर, तो इसी वजह से लोग सोच रहे हैं शायद ये एक इलेक्शन गिमिक है। इसी वजह से देयर इज अ कंट्रोवर्सी एंड वेरियस इकोनॉमिस्ट लाइक आवर प्रीवियस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, दे हैव सेड कि वी रिक्वायर मोर क्लैरिटी कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसमें टेक्निकल चैलेंजेस हैं क्योंकि बेस ईयर तो 2011-12 का है। उससे पहले का डेटा या उससे पहले के जीडीपी कैलकुलेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट द गवर्नमेंट हैज डन इट विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। ठीक है, और उससे पता चलता है कि ग्रोथ रेट इतना था नहीं जितना क्लेम किया जा रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2014 के बाद जो ग्रोथ रेट दिखाए हैं उससे कम ही थे।
सो ये एक तरह का इलेक्शन स्टंट या पॉलिटिकल स्टंट, इसको एलेज किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कंट्रोवर्सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।